अब इसमें हम बात कर रहे हैं, एक भुगतान बैंक होते हैं, भुगतान बैंक होते हैं, या फिर इनको हम पेमेंट बैंक कहते हैं। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक क्या होते हैं इसको आप लोग समझना कि इनकी स्थापना, इनकी सबसे पहली बात तो जो पेमेंट बैंक है इनकी स्थापना कब हुई और किस समिति की सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई थी। तो इनकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी। पेमेंट बैंकों की स्थापना 2015 में 15 में नचिकेत मोर समिति। अब ये नाम याद रखना, नचिकेत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नचिकेत मोर समिति की, मोर समिति की सिफारिश पर हुई थी, सिफारिश पर हुई। ठीक है, तो पेमेंट बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। जबकि जो निजी बैंक थे उनकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? बिमल जालान समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, बिमल जालान समिति या फिर नचिकेत मोर समिति यहां पर आ गई। अब देखो इसमें जैसे प्रमुख, जैसे देखो भुगतान बैंक कौन से होते हैं, जैसे आप लोग ने सबने इसका पेटीएम का नाम तो सबने ही सुना होगा। पेटीएम हो गया, पेटीएम इसके अंतर्गत आता है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखना। पेटीएम, पेटीएम इसका एक उदाहरण है। और इसके अलावा एयरटेल बैंक हो गया, एयरटेल बैंक, एयरटेल बैंक, और ऐसे ये आदित्य बिरला, आदित्य बिरला, आइडिया बैंक, आदित्य बिरला वाला जो आइडिया वाला जो बैंक है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और इंडिया पोस्ट बैंक, इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट बैंक हो गया। और एक फिनो बैंक हो गया, फिनो, फिनो बैंक हो गया। ठीक है, फिनो बैंक भी इसी के अंतर्गत आता है। और एक जियो बैंक भी आता है, जियो बैंक, जियो बैंक। ये सब इसी तरीके के बैंकों के आते हैं जिन्हें हम भुगतान बैंक कहते हैं या पेमेंट बैंक कहते हैं। और इनका प्रयोग हम जो जनरली यूपीआई के थ्रू जो है अपना पैसा वगैरह ट्रांसफर करने के लिए जो भी डेली यूज करते हैं, हम पैसा कोई भी सामान खरीदना है तो दुकान में स्कैन किया और पेमेंट कर दी, तो इनके थ्रू हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये क्या करते हैं, जमा तो स्वीकार करते हैं। यह बैंक देखो, यह बैंक, यह बैंक जमा स्वीकार करते हैं, जमा स्वीकार तो करते हैं, लोगों से स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, एक तो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं, और लेकिन ये लोन नहीं देते। ठीक है, लोन नहीं देते। और एटीएम ये जरूर देते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह जारी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक जमा स्वीकार करते हैं और एटीएम जारी करते हैं, एटीएम जारी करते हैं, जारी करते हैं, एटीएम दे सकते हैं ये। और इसके अलावा एटीएम या फिर उसमें डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, हाँ, जारी करते हैं, ब्रैकेट में डेबिट कार्ड लिख लेना, जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड ये देते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ये नहीं देते, ध्यान रखेंगे। यह बैंक जो है, यह बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देते, इन क्रेडिट कार्ड नहीं देते, क्रेडिट कार्ड नहीं देते। इसके अलावा चेक, चेक नहीं देते, चेक बुक नहीं देते, चेक बुक नहीं देते। ठीक है, और लोन नहीं देते, लोन नहीं देते, ये हमें लोन नहीं देते हैं, ऋण नहीं देते। यह अंतर है, अन्य बैंकों और इन बैंकों में अंतर है। ठीक है, जो अन्य बैंक है वो तो हमें डेबिट कार्ड भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, चेक बुक भी देते हैं, एटीएम भी देते हैं, लोन भी देते हैं, हमारा पैसा जमा भी करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, पैसे जमा तो करेंगे, जमा स्वीकार करेंगे, एटीएम भी दे देंगे, भाई तुमने जो पैसा दे रखा है उसको निकाल भी सकते हो, डेबिट कार्ड दे देंगे। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, मतलब बिना जमा किए हुए, अब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से पैसा ले लिया है ना, कोई चीज मंगा ली, सामान मंगा लिया 10,000 20,000 का, फिर आप नहीं दे रहे हो तो पैसा फंस जाएगा। बैंक तो आपसे जैसे भी होगा ले लेगा, लेकिन ये उस पर रिस्क नहीं लेते हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं देते, चेक बुक भी नहीं देते, है ना, चेक बुक भी नहीं देते, लोन भी नहीं देते, ये चीजें नहीं देते। जबकि क्या क्या देते हैं तो ध्यान रखेंगे, एक तो जमा स्वीकार करते हैं, एटीएम देते हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड ये देते हैं। क्लियर हो गया?
तो ये इस तरीके के बैंकों को हम भुगतान बैंक कहते हैं, इसको ध्यान रखना। बैंक और भुगतान बैंक में छोटा सा ये अंतर था। अब एक देखो, एक छोटा सा और पोर्शन है विदेशी बैंक, इसको मैं 1 मिनट में समझा रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये भी कुछ होता है हमारे सिलेबस में, है ना। तो विदेशी बैंक की अगर बात करें, भारत में कितने विदेशी बैंक हैं, तो भारत में कुल 46, कुल 46 विदेशी बैंक है। 46 विदेशी बैंक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में कितने विदेशी बैंक है, तो 46 विदेशी बैंक है, ठीक है। और भारत का जो सबसे बड़ा विदेशी बैंक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक का क्या नाम है। विदेशी बैंक जो है इसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, चार्टर्ड बैंक, ये इसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, है ना, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। और आपने अब यहाँ तो शायद इसकी शाखा है या नहीं है, लेकिन बाहर अगर दिल्ली वगैरह में जाते हो तो वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर की कई जगह शाखाएं आपको देखने को मिलती है। तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय इसका लंदन में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ का है, ये यूके का है, ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर किस देश का बैंक है, तो यूके का बैंक है, ठीक। और इसके अलावा HSBC एक बैंक है भारत में, HSBC, ये तो सबसे बड़ा बैंक हो गया। और एक तो ये हो गया, दूसरा HSBC बैंक भी याद रखना। HSBC जो बैंक है ये कहाँ का बैंक है, तो हांगकांग का बैंक है, ठीक है। हांगकांग का बैंक है ये HSBC। और एक सिटी बैंक भी भारत में है, इंपोर्टेंट, सिटी बैंक, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ का है, तो ये यूके का बैंक है, यूएस का बैंक है, यूएसए का, ठीक है। सिटी बैंक कहाँ का है, तो यूएसए का। और HSBC हांगकांग का है। और स्टैंडर्ड चार्टर हमने देखा यूके का बैंक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय तो हांगकांग में हो गया, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय सिटी बैंक का, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। बस इतना सा इसमें लिखा रहा हूं विदेशी बैंक में, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। तो ये विदेशी बैंक भी हमारे पास हो गया। अब इसमें एक और रहता है विकास बैंक। विकास बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें जैसे IDBI है, SIDBI है, और नाबार्ड हो गया, एक्जिम बैंक हो गया, ये कई सारे बैंक हैं जिन्हें विकास बैंक कहते हैं। इनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, और इनका उद्देश्य क्या है। बस मतलब 10-15 मिनट का काम है, आप उस पर बिल्कुल जरूर फोकस करेंगे अगली क्लास में। सब लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा विकास बैंक, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर ये पूरा पोर्शन हमने ये समझ लिया। SBI का विकास पढ़ लिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास पढ़ा, RRB का विकास पढ़ लिया, सहकारी बैंकों का विकास पढ़ा, निजी बैंकों का विकास भी पढ़ लिया, विदेशी बैंकों का विकास भी हमने पढ़ लिया, और उसमें साथ में भुगतान बैंक भी हमने क्लियर कर लिया। तो बैंकिंग वाले सिस्टम में हमने एक एक चीज अच्छे से पढ़ रखी है। ये आपका मल्टीपल टाइम इनको सुनना, और उससे चीजें क्लियर होंगी आपकी। जब सुनोगे अच्छे से तब जाकर के चीजें समझ में आएंगी। मल्टीपल टाइम 2-4 बार इसको सुनो, तो तब जाकर के चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और अब हमारे पास जो रह जाता है